मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो एवरेस्टर हैं, या फिर जिन्होंने माउंट एकोंकागुआ किया है विद गाइड के साथ। मैं तो विदाउट गाइड एंड पोर्टर सपोर्ट के सबमिट करने वाली भारत से पहली बेटी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। अगर एवरेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे लगता है बिहार को पहली सिविलियन डॉटर मिलेगी अच्छा। जो एवरेस्ट को कन्क्वायर करेगी। अगर एक बिहार को बेहतर माउंटेनियर दिया है तो बिहार के यूथ ने ही दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने पैकेट से निकाल के एक-एक रुपए तक मुझे कंट्रीब्यूट किए हैं। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं सुन पा रही है और या फिर उन तक बात नहीं पहुँच पा रही है। और मैं जनता दरबार में भी अप्लाई की हूँ, वहाँ से भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आई एम स्टिल वेटिंग। मदद करना चाहे बिहार की बेटी को, तो फिर वो कैसे कर सकता है? मेरा गूगल पे नंबर है 9304983265। गूगल पे स्क्रीन पे इसमें चल भी रहा होगा, यही नंबर है उनका गूगल पे का। अगर नंबर ऑफ पीपल एक-एक रुपया भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके पैकेट का 1 रुपया आपके लिए एक्चुअली में कितना अनमोल है। लेकिन मिशन एवरेस्ट के लिए, बिहार के इस मुहिम के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग चाहें तो डेफ़िनेटली कुछ न कुछ सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को स्प्रेड करें। कॉल लगाया तो मैं बोली मैं मिताली हूँ, पर्वतारोही हूँ और पर्वतारोहण के क्षेत्र में ये उपलब्धियाँ हासिल की हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन था उधर से, आप नेपाली हैं या भूटानी हैं? मतलब उनको लग ही नहीं रहा था कि बिहार की कोई लड़की भी पर्वतारोही हो सकती है। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके क्वेश्चन से मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वो विश्वास नहीं करना चाह रहे हैं कि बिहार से कोई उनको इस तरीके से फ़ोन कर रहा है। एक्चुअली माउंटेनियरिंग फ़ील्ड में लोग जान जोखिम पे लेकर के करते हैं। एवरेस्ट सबमिट करने से ज़्यादा, मतलब जाने से पहले लोग कभी ये नहीं कहते कि मैं आके ये करूँगा, वो करूँगा या करूँगी। बिकॉज़ वहाँ पे जान की बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट लास्ट ईयर मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, मेरे एक फ्रेंड की सेकंड लास्ट ईयर डेथ हो गई। बिहार की एक बेटी मिताली जो पर्वतारोही है, और सबसे खास बात है कि क्राउड फंडिंग के जरिए उसने विदेश के भी जो पर्वत की चोटियां हैं उसको फतह किया है, वहां पर भारत का तिरंगा लहराया है। लेकिन अब यहां पर दुख की बात यह है कि पिछले कई महीनों से वह चाहती है कि सरकार मदद करे, लेकिन बिहार में मदद के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। हमने पूछा कि क्या सरकार के पास यह सूचना पहुंच ही नहीं पा रही है, तब उन्होंने कुछ पेपर के कटिंग दिखाया। उसमें दिख रहा था कि मंत्री साहब उसको इनको सम्मानित कर रहे हैं, सांसद महोदय सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन जब बात मदद की आती है कि बिहार की बेटी कुछ करना चाहती है, कुछ ऐसा करना चाहती है जो अब तक बिहार की बेटियां नहीं कर पाई हैं, तब वहां पर सरकार एकदम ध्यान देना बंद कर देती है। लगता है जैसे कि सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सबसे खास बात एक और है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जनपद से ताल्लुक रखती है यह बिहार की बेटी मिताली, जो पर्वतारोही है, कई चोटियों को फतह कर चुकी हैं। और आज हम उनसे ही बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार इसमें रुचि कैसे पैदा हुई और अब बिहार सरकार से वह क्या चाहती हैं और उनको उम्मीद क्या है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि मतलब आपने एक ऐसा फील्ड चूज किया जो बिहार में आमतौर पर लड़की नहीं सोचती है। थैंक यू सो मच। अब एक बात बताइए, आप जब पेपर का कटिंग दिखा रही थी तो हम देखे कि मंत्री महोदय आपको सम्मानित कर रहे हैं, वहां पर सांसद महोदय मौजूद हैं। बहुत सारे बड़े बड़े अखबारों ने लिखा है कि बिहार की बेटी मिताली ने ये इतिहास रचा, ये किया, वो किया। अब आज जरूरत है तब सरकार को क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है? ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट सरकार से ही पूछे, क्योंकि 2016 से मैं उनको रिटर्न में अप्लाई कर रही हूँ, तो अब तक उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो स्टिल आई एम वेटिंग। क्राउड फंडिंग के जरिए मतलब कितना आसान रहा कि क्राउड फंडिंग के जरिए इतना रुपया जुटा कि आप अमेरिका में चली गई, वहां की चोटियों पर आपने तिरंगा लहराया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्राउड फंडिंग, मतलब इसका कहानी बताइए कि ये सब शुरू कैसे हुआ? ओके। मेरी शुरुआत माउंटेनियरिंग फील्ड में 2013 से हुई और पर्वतारोहण के क्षेत्र में कई एक उपलब्धियां हासिल की और साथ में कोर्सेज भी बहुत सारे किए। इसके बाद फिर मैं क्राउड फंडिंग से, बिकॉज़ क्या था कि यहाँ कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, गवर्नमेंट में एक कह सकते हैं वैसा प्रोसीजर नहीं था उनके पास, प्रोविज़न में नहीं था माउंटेनियरिंग। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के साथ मेरे लिए स्केल करना, और मैं एक सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे पापा फार्मर हैं और माँ सिलाई करती हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ पीक स्केल करना, माउंटेनियरिंग इज़ अ वेरी लाइक एक्सपेंसिव वन गेम एंड स्पोर्ट्स। तो इसको करना डिफ़िकल्ट था, तो मेरे पास एक आइडिया जस्ट क्लिक किया कि
फ्रेंड्स लोगों से या फिर और भी कुछ एनजीओज हो गए या फिर कुछ क्लब्स हो गए, तो उस लेवल पे जाके क्राउड फंडिंग करके और इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। बट क्राउड फंडिंग जो वर्ड है वो हालाँकि छोटा है, बट मेरी जर्नी क्राउड फंडिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही। और मैं ये भी कहती हूँ कि कहीं न कहीं आज अगर एक बिहार को बेहतर माउंटेनियर दिया है, तो बिहार के यूथ ने ही दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने पैकेट से निकाल के एक-एक रुपए तक मुझे कंट्रीब्यूट किए हैं। तो एक बहुत बड़ी मैं कह सकती हूँ कि बिहारियों की उपलब्धि है कि आज एक अच्छी माउंटेनियर उनके पास अच्छा, है। आप बता रही थी कि कक्षा 8वीं में आप पढ़ रही थी, तब से मतलब ये जर्नी शुरू है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की के मन में, वो भी बिहार में, जो कि ये सब मतलब ये सब बिहार में आम तौर पर कोई जानता भी नहीं, ये सब के बारे में पढ़ता भी नहीं है। तो उसके मन में एक ख्याल कहाँ से आ गया कि हमें पर्वतारोही बनना है, हमें पहाड़ों पे चढ़ना है, हमें तिरंगा लहराना है वहाँ चढ़ के? एक्चुअली माउंटेन से मेरा फर्स्ट अफेक्शन तब हुआ था, मेरा गाँव है ना मायापुर, उसी के बगल में एक पार्वती नाम का गाँव है, वहाँ पे एक छोटी-सी पहाड़ी है। तो नालंदा में। नालंदा में, और वहाँ पे जब मैं पहली बार देखी थी, तो यू नो व्हाट, हम लाइफ में जब पहली बार कोई नेचुरल चीज़ों को देखते हैं, तो मेरे लिए था कि वो है क्या? और एक्चुअली में इतना खूबसूरत मुझे लगा था। और उस टाइम फिर मुझे लगा कि एक उसमें ना सिंपल वे था जाने का ऊपर, और एक पीछे साइड से क्लाइंब करके। तो उधर से कोई नहीं जाते थे। तो मेरा मैं पापा के साथ थी, मैं पापा से पूछी कि पापा हम लोग इधर से चलते हैं। आई वाज़ सो एक्साइटेड दैट टाइम कि इधर से क्लाइंब करते, ये टफ है। बट मुझे भी नहीं पता था उस टाइम कि एक दिन ये पैशन में और इतना अच्छा हो जाएगा, ये सब कुछ मैंने प्लान नहीं किया था, वो तो उसी टाइम धरा का धरा रह गया। और फिर अचानक से एनसीसी के थ्रू मुझे अपॉर्च्युनिटी मिला बेसिक कोर्स करने का, और उसके बाद फिर इसको मैंने करियर एज़ अ करियर परस्यू किया। अच्छा, आप अभी एक सांसद महोदय का एक वाकया सुना रही थी कि आपने उनसे फ़ोन पर बातचीत हुआ। मतलब बिना नाम लिए या फिर से सुना सकती हैं क्या कि हुआ क्या था एक्चुअली? एक्चुअली आज सुबह मैंने एक कॉल लगाया। हुँ। मुझे बहुत दिन से मेरे लिस्ट में था, कॉल करने के लिए बोला गया था, मैं कर नहीं पा रही थी। बस कॉल लगाया तो मैं बोली मैं मिताली हूँ, पर्वतारोही हूँ और हुँ। पर्वतारोहण के क्षेत्र में ये उपलब्धियाँ हासिल की हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन था उधर से, आप नेपाली हैं या भूटानी हैं? मतलब उनको लग ही नहीं रहा था कि बिहार की कोई लड़की भी पर्वतारोही हो सकती है। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके हुँ। क्वेश्चन से मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वो विश्वास नहीं करना चाह रहे हैं कि बिहार से कोई उनको इस तरीके से फ़ोन कर रहा है। अच्छा, जब आप अमेरिका में गईं, तो वहाँ से मान लीजिए कि आपका जो, हमें लगता है कि जर्नी जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा होगा, और उसके बाद से फिर आप यहाँ पे आप चाहती हैं कि माउंट एवरेस्ट को आप फ़तह कर लें। इसमें कितने रुपयों की ज़रूरत है और किन-किन जगहों पर उसकी ज़रूरत है? आप अब तक सरकार के पास आप बता रही थी कि आपने पत्र लिखा है, उसका क्या कहीं से कुछ जवाब आया है और आपने कोशिश कितनी की है? इसमें जो है कि एक तो है $11,000 नेपाल गवर्नमेंट को लगना है मतलब वो फॉर परमिट टैक्स है उसका। चार्ज। अच्छा, हाँ, हाँ, परमिट वगैरह, टैक्स वगैरह का? परमिट, हाँ। हाँ। और फिर उसके बाद 5 टू 7 लाख का गियर होना है, और उसके बाद फिर इसमें 1 लाख का, इट मीन्स 1 करोड़ का इंश्योरेंस होगा। हुँ, हुँ। और फिर कुछ अमाउंट एजेंसी को जाएगी, इट मीन्स टोटल मिला के ट्रैवलिंग वगैरह करके अराउंड 35 प्लस ही जाएगा, लेकिन एक कट टू कट बजट है 35 लाख का। मतलब 35 लाख के आस-पास लगेगा। हाँ, 35 लाख के आस-पास लगेगा। और बस यही है कि इस अमाउंट को फुलफ़िल करना कहीं न कहीं एक इंडिविजुअल के लिए मुश्किल है। हालाँकि क्योंकि हर एक स्टेट में उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो एवरेस्टर हैं, या फिर जिन्होंने माउंट एकोंकागुआ किया है विद गाइड के साथ। मैं तो विदाउट गाइड एंड पोर्टर सपोर्ट के सबमिट करने वाली भारत से पहली बेटी बनने का मुझे सौभाग्य हुँ, मिला। हुँ। लेकिन जिन्होंने गाइड के भी साथ किया है, तो उनको भी उनकी गवर्नमेंट वेलकम करने के साथ-साथ उनको एक प्रॉपर अमाउंट के साथ उनको सम्मानित भी किया। बट मेरे स्टेट में ऐसा नहीं है, मेरे स्टेट में ये प्रोविज़न में ही नहीं है, और ऐसा बोल-बोल करके इस इन सारी उपलब्धि के बावजूद भी उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तो ये 35 लाख के लिए मैं लगातार गवर्नमेंट से कोशिश कर रही हूँ। और एक बारी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 2 बार गई हूँ अब तक, और मेरे को वहाँ से आया कि अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको अनुशंसा के रूप में हमें भेजती है, इट मीन्स कि टोकन अमाउंट भी देती है, तो वी कैन डू समथिंग। बट अभी इश्यू ये है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं सुन पा रही है, और या फिर उन तक बात नहीं पहुँच पा रही है। और मैं जनता दरबार में भी अप्लाई की हूँ, हुँ, हुँ। वहाँ से भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आई एम स्टिल वेटिंग।
अच्छा, क्राउड फंडिंग के जरिए अगर पहली बार लोग इतनी मदद कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि अभी भी लोग मदद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई आपको फंड देना चाहे, मदद करना चाहे बिहार की बेटी को, तो फिर वो कैसे कर सकता है? मेरा गूगल पे नंबर है 9304983265 गूगल पे। स्क्रीन पे इसमें चल भी रहा होगा, यही नंबर है उनका गूगल पे का। और एक्चुअली में अब तक 35 लाख में से 20 लाख हो चुका है। अच्छा, और 20 सब लाख क्राउड फंडिंग से आ चुका है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। इसमें एक अच्छी खुशखबरी ये भी है कि बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम जो है वो भी कहीं ना कहीं इसमें इनिशिएटिव लेने को तैयार हुई, क्योंकि बिहार में पहली बार किसी स्पोर्ट्स पर्सन के पास किसी भी पीएसयूज का या बिहार से बाहर की किसी कंपनी का पहली बार कहीं ना कहीं सपोर्ट और कह सकते हैं कि उनका फ्लैग आ रहा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि सिर्फ माउंटेनियरिंग फील्ड में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। तो इसके साथ साथ मतलब और भी जगह से है अमाउंट जो कि डायरेक्ट एजेंसी को जाएगी। और मेरे पास टोटल क्राउड फंडिंग जो मतलब डायरेक्ट मेरे अकाउंट में हुआ है वो 3 लाख के अराउंड है। और तो इट मीन्स टोटल अभी कलेक्टिवली अराउंड 20 लाख हो चुका है। तो अभी रेस्ट ऑफ अमाउंट बचा हुआ है जो है 35 लाख में। तो इस अमाउंट को अगर थोड़ा सा और बिहार की पब्लिक या फिर देश विदेश से लोग भी अगर थोड़ा सपोर्ट कर दें तो शायद चीज़ें और पॉजिटिव हो जाएंगी। एक और अच्छी बात ये भी है कि इस बार पहली बार कोई माउंटेनियर जो इंटरनेशनल माउंटेनियर है जापान के हैं, तो वहाँ से उन्होंने अपने फ्रेंड्स के बीच में भी क्राउड फंडिंग कराई है और उन्होंने भी सपोर्ट किया है। तो ये बिहार के लिए बहुत ही अनोखी बात है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड ऑफ पीपल कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट करने की। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। और अगर नंबर ऑफ पीपल एक-एक रुपया भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके पैकेट का 1 रुपया आपके लिए एक्चुअली में कितना अनमोल है। लेकिन मिशन एवरेस्ट के लिए, बिहार के इस मुहिम के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग चाहें तो डेफ़िनेटली कुछ न कुछ सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को स्प्रेड करें। और हमें लगता है कि अगर बाहर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो बिहार की बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए बिहार के लोग समर्थन ज़रूर करेंगे। अच्छा, हमको ये समझ में नहीं आता है कि मतलब सरकार तक आवाज़ सुनाई क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि मंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं, सांसद महोदय सम्मानित कर रहे हैं और सरकार वही लोग हैं, उन्हीं लोगों को बजट देना है, जो भी देना है। और हमें लगता है कि अगर वो लोग अनुशंसा कर दें, तो ये सब कुछ संभव है। लेकिन आज बिहार की बेटी अब चाहती है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करे और यहाँ पर फंसी पड़ी है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और बाकी के राज्यों का किस्सा भी वो सुना रही है कि बाकी के राज्यों में जो सरकार है वो कितना सपोर्टिव है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट पे चली जाती हैं, तो बिहार में इसके पहले भी क्या किसी बेटी ने ऐसा कमाल किया है बिहार की? अगर एवरेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे लगता है बिहार को पहली सिविलियन डॉटर मिलेगी अच्छा। जो एवरेस्ट को कन्क्वायर करेगी। अभी तक बिहार से मतलब कोई भी ऐसा आम आदमी, आम लड़की नहीं की है। नहीं, अभी तक नहीं की है। और लड़कों ने? लड़के में एक हमारे आईएएस रविंदर सर हैं जो कि अभी यूपी में पोस्टेड हैं डीएम एज ए डीएम। और उन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया है और उनको स्पॉन्सर मिला यूपी गवर्नमेंट से। अच्छा, और मतलब वो उनको भी फर्स्ट बिहार सरकार से कुछ मदद नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, मतलब जो भी स्पॉन्सर था वो उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च किया था। लेकिन जाने तो जाते हैं बिहार के पहले एवरेस्ट। अच्छा, जाने बिहार के नाम से जाने जाते हैं। और बिहार में अभी तक किसी लड़की ने मतलब ऐसा नहीं किया है जो आम लड़की हो? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है और बस ये कोशिश है कि इस फ़ील्ड में भी, क्योंकि मुझे लगता है ना कि बिहार में बिहार जैसे कि अपना एक उपहार के रूप में गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, जो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि अगर माउंटेनियरिंग फ़ील्ड में थोड़ी-सी इस फ़ील्ड को एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा-सा एक्सप्लोर किया जाए और गवर्नमेंट का थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए ना, तो शायद यहाँ भी टूरिज़्म के ऑप्शंस और बढ़ सकते हैं। राजस्थान हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, इन सब जगह में मतलब एक ऑप्शनली हमारा बिहार भी हो सकता है। बिहार में सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनल लेवल के भी मतलब स्टूडेंट्स हैं जो इधर आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। और कहीं न कहीं इससे बिहार में इकोनॉमिकली ग्रोथ होना ही है और साथ में लोगों को जॉब भी मिलेगा। अच्छा, मतलब कि सरकार के किसी मंत्री से इसके संबंध में बातचीत हुई है या फिर सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हो, जनता का प्रतिनिधि हो, जिन्होंने कहा हो कि हम सरकार तक आपकी बात को पहुँचा रहे हैं या फिर कुछ मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ? मेरे सांसद महोदय हैं
कौशलेंद्र सर। हम्म। तो उन्होंने उनको मैं रिक्वेस्ट की थी और प्रॉपर एक लेटर उनको भी दिया, 3 लेटर दिया अटैच करके। तो उन्होंने मतलब उसमें मुख्यमंत्री जी को भी एक लेटर लिखा था। बट क्या है कि हर जगह जैसे अपने श्रवण कुमार सर हैं, तो उनको भी मैं मिली, उनसे भी रिक्वेस्ट करी। तो क्या है कि एक प्रॉपर आता नहीं है कि हाँ, हम लोग देखते हैं, कुछ करते हैं। क्योंकि लास्ट 6 ईयर से मैं कोशिश करते जा रही हूँ, बट उसका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। और अभी इस बार ग्राउंड लेवल पे क्राउड फंडिंग करने के साथ-साथ मैं मतलब गवर्नमेंट से लगातार अपील कर रही हूँ। और सिर्फ़ मतलब मेरा ही अपील नहीं, इनफैक्ट प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हर लेवल से मेरे को सपोर्ट करने की कोशिश की है। बट गवर्नमेंट अगर थोड़ा सुन जाती तो शायद कुछ बात दूसरी होती। अच्छा, अब जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार को शायद समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बिहार की कोई बेटी अगर पहली ऐसी लड़की बन जाती है कि वो माउंट एवरेस्ट पे जा रही है, कोई आम लड़की, तो इसके बाद से तो जो अन्य लड़कियाँ होंगी, उनके मन में अगर ये कुछ ख्याल चल रहा होगा, तो उनके लिए रास्ता आसान होगा। देखिए वो तो ठीक है, एक पार्ट ऑफ दैट है कि आज की डेट में एक्चुअली वॉल क्लाइंबिंग जो है, वो आज ओलंपिक में शामिल हो चुका है। तो और मुझे लगता है कि बिहार में प्रतिभाओं की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर अपॉर्च्युनिटी मिले तो डेफ़िनेटली ओलंपिक का मेडल हमारे बिहार में भी आए और हमारे जो सरकार मदद करे तो माननीय मिताली लेके आएँगे। माननीय जो खेल जी बिल्कुल माननीय जो खेल मंत्री हैं उनके घर के भी आगे एक बड़ी-सी होर्डिंग लगी हुई है और उसमें अभी तक किसी भी बिहार के ओलंपियन का चेहरा नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो उसमें भी एक बिहार का कोई कैंडिडेट उसमें उभर कर आएगा। और इसके अलावा मुझे लगता है कि सिर्फ़ माउंटेनियरिंग फ़ील्ड ऐसा नहीं कहना कि अगर मैं एक माउंटेनियर हूँ तो दूसरे भी एकदम टू द कॉपी माउंटेनियर ही बने। एक्चुअली माउंटेनियरिंग फ़ील्ड में लोग जान जोखिम पे लेकर के करते हैं। एवरेस्ट सबमिट करने से ज़्यादा मतलब जाने से पहले लोग कभी ये नहीं कहते कि मैं आके ये करूँगा, वो करूँगा या करूँगी। बिकॉज़ वहाँ पे जान की बहुत ज़्यादा इनफैक्ट लास्ट ईयर मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है मेरे एक फ्रेंड की सेकंड लास्ट ईयर डेथ हो गई। मतलब बहुत दिल को लग जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उधर एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तो हमारा जब सक्सेस होता है तो वो एक स्टोरी देती है सोसाइटी को कि वी कैन डू एनीथिंग। लाइक कि हमारे मतलब एक मनुष्य में या एक इंसान में जितनी ताकत होती है, बस उन्हें वो पहचानने की ज़रूरत होती है और चाहे लाइफ़ की कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि ये मेरा मानना है कि लाइफ़ का दूसरा नाम ही एडवेंचर है। और जब हमारी स्टोरी निकलती है तो उन्हें पता चल पाता है कि लाइफ़ में कुछ भी करना बहुत आसान है। तो कहीं न कहीं आज मेरे साथ ही बहुत सारी स्टोरीज़ जुड़ चुकी हैं, बहुत सारी लड़कियों की, लड़कों की कि हाँ, मैंने आपका ये सुना, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसके बाद ये अचीव किया। तो वो वाली जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसको सुन के बहुत मज़ा आता है और कहीं न कहीं एक जब आप बनते हैं इंस्पिरेशन उस टाइप से और लोगों के अंदर अगर मोटिवेशन आता है, भरता है, तो मुझे लगता है एक पॉज़िटिव सोसाइटी का निर्माण होता है। यहाँ पर ज़्यादा बातचीत करने का कोई इतना बड़ा फ़ायदा तो है नहीं। बाकी हम बस इतना ही कोशिश कर रहे हैं कि इस जो जर्नी है, इनकी जो कहानी है, उसको हम आगे पहुँचाएँ। अगर बिहार सरकार के कोई ऐसे मंत्री सुन रहे हों, जनप्रतिनिधि हमारे सुन रहे हों, तो इस पर ध्यान दें, क्योंकि बिहार की बेटी मिताली को अन्य राज्य वाले बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन बिहार की बेटी ने क्या-क्या हासिल किया है, उसके बारे में बिहार सरकार एकदम बेखबर है। बिहार सरकार को कुछ नहीं पता है कि वो अब बिहार सरकार को यह भी नहीं पता है कि अगर ये माउंट एवरेस्ट चली जाती है, अगर माउंट एवरेस्ट को फतह कर लेती है, तब उसके बाद से आगे यहाँ पर कितना रास्ता खुलेगा। आगे जो यहाँ की लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो इसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे और शायद बिहार को एक नया रास्ता भी मिलेगा। बाकी वीडियो में समाप्त करते हैं। हमारे साथ मिताली थी, जो कि पर्वतारोही हैं, और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।